तो फ्रेंड नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एडू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशन सभी अपडेट दिए जाते हैं। और साथ ही फर्स्ट पेपर हिंदी मीडियम में तैयार कराया जा रहा है और हमारा सेकेंड पेपर जो है हिंदी साहित्य है। यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2022 और जून 2023 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डाउट हैं, वो सब क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो थोड़ी देर के लिए बने रहिए आप इस वीडियो में, यदि आपको ये सभी जानकारी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो साथियों देखिए, जो दिसंबर वाला एग्जाम है, आपको पता है कि अब तो एग्जाम होने वाला नहीं है। तो अब एग्जाम क्या फरवरी या मार्च में हो जाएगा, फिर जून 2023 का एग्जाम कब होगा। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि इस बार भी ये दोनों एग्जाम मर्ज होंगे, मतलब दिसंबर 2022 और जून 2023 ये दोनों ही एग्जाम एक बार मर्ज होंगे और जून में ही लगभग आपका एग्जाम होगा, क्योंकि मार्च में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और मार्च से अप्रैल, और क्योंकि देखिए नया साल आ ही रहा है, दिसंबर जा ही रहा है ना, तो जनवरी फरवरी इतनी जल्दी अभी कब फॉर्म आएंगे और कब आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम हो जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि फरवरी या मार्च में एग्जाम हो जाएगा तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि आपका हाँ ये बोल सकते हैं कि फरवरी लास्ट और मार्च में आपका फॉर्म आ सकता है, लेकिन कहीं तक क्लियर कहा जाए तो एनटीए जो है आपका फॉर्म वही मार्च में निकालेगा और फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं आप, तो आपको वैसे ही तैयारी करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो स्टेट्स ऑफ प्रश्न होते हैं उसमें 50 प्रश्न के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर ज्यादा फोकस करें। और मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है, टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास मैंने दी है, उसमें मैंने आपको बताया है कि इन क्वेश्चन को आप कैसे तैयार करेंगे। वही आपको इसमें 35 टारगेट करना है कि 35 क्वेश्चन टारगेट करके आप तैयारी करिए। 100 प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें 100 में आपको 70 का टारगेट करना है और इसमें भी आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। मैं इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपको ज्यादा फायदा होने वाला। अगर आप 30 प्रश्न यहाँ से रिपीट हो जाते हैं, और होते ही हैं, 150 में अगर 30 प्रश्न रिपीट हो गए तो 60 नंबर आपको यहाँ से बिल्कुल इजीली मिलने वाले हैं, ठीक है। और 60 नंबर, एक नंबर, दो नंबर बहुत महत्व रखता है, एक प्रश्न बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जो लोग 2 नंबर से नेट नहीं कर पाते हैं या 2 नंबर से जिनका जेआरएफ रह जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका 5 बार नेट हुआ है और एक नंबर से, मतलब 2 नंबर से जेआरएफ रह जाता है, तो उनके लिए बहुत महत्व रखता है ना। तो जितना ज्यादा आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए और देखिए तैयारी पे ज्यादा फोकस करिए। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, यही एडू क्लासेस पर आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और निश्चिंत रहिए, मार्च में ही फॉर्म भरा जाएगा, जून में ही एग्जाम होगा। तो वैसे ही आपको तैयारी करनी है। लगभग 6 से 7 घंटे अगर आप डेली देते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि और जो स्ट्रेटेजी आपको बताई जा रही है एडू क्लासेस पर, जैसे 6 से 7 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 5 से 6 घंटे डेली पढ़िए एक टॉपिक, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक फर्स्ट पेपर का, एक सेकेंड पेपर का, और एक टॉपिक फर्स्ट पेपर का, एक टॉपिक सेकेंड पेपर का। इतना अगर आप डेली कर रहे हैं अभी से तो निश्चित आप एग्जाम को क्लियर करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करिए। भले आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर फर्स्ट पेपर का, एक पेपर फर्स्ट पेपर का, एक पेपर सेकेंड पेपर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। डेली आप प्रैक्टिस करिए। और वो भी यूथ कंपटीशन की पुस्तक मिल रही है आपको। यूथ कंपटीशन में क्या है कि उसमें थ्योरी व्याख्या दी होती है, जो व्याख्या दी होती वो, उससे अगर कोई और क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसका जो व्याख्यात्मक रूप है उसको आप पढ़ लेते हैं, तो उस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट बनता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो व्याख्या पे भी ज्यादा फोकस करें, चाहे वह फर्स्ट पेपर हो चाहे वह सेकंड पेपर हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं कि आपका फॉर्म जो है वो फरवरी अंत में ही आएगा, मार्च में ही भरा जाएगा। और एग्जाम जो है आपका, क्योंकि मर्ज होगा इस बार भी एग्जाम, तो आपका जो दिसंबर 2022 जून 2023 का एग्जाम जून में ही होगा साथियों, ठीक है। आपको टाइम, आपके पास टाइम है, आप उस टाइम में तैयारी करिए। और हाँ,
कुछ चीज़ें हैं जिनको इग्नोर करिए, जैसे फंक्शन में जाना, कहीं प्रोग्राम में जाना, कहीं जो चीज़ें घूमना फिरना है, इनको आप इग्नोर करिए और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं। चाहे आप कहीं से भी हैं, आप कर सकते हैं। हाँ, और सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत का ध्यान रखोगे तो अच्छा कर पाओगे। पता चला कि आपने बहुत मेहनत करी, लास्ट टाइम में बीमार हो गए तो भी आपकी जो सारी मेहनत है वो पानी चली जाएगी, पानी में ही, है ना। तो इस तरीके से पढ़ाई करिए कि अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, और जो इन्वायरमेंट है वो बना के रखना है ना। तो देखिए, फर्स्ट पेपर के लिए मैं आपको हिंदी मीडियम में क्लासेस दे रही हूँ। आज टीचिंग एप्टीट्यूड और पूरा सिलेबस जो है वो पूरा सिलेबस मैंने कवर कराया एक क्लास में, और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास दे दी है। और सेकंड पेपर जो हमारा हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य के उपन्यास मैंने कवर कराए हैं, और उपन्यास जो है मैंने मतलब 13 उपन्यास लगे हुए हैं, तो उसमें मैंने कम से कम 5 से 6 उपन्यास कवर कराए, उनका क्वेश्चन भी कराया है। तो उन क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से ये जानकारी हो गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर फ्री PDF चाहिए आपको सभी पुस्तकों की, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सभी PDF बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके साथियों, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।